आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा आपके हमारे जीवन की जो एक 4 स्थितियाँ हैं, चरण हैं, जीवन की 4 स्थितियों को हमने देखी जैसे गाड़ी के 4 गियर होते हैं, उन स्थितियों से कुछ संभावित आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियाँ बनती हैं, बिगड़ती हैं, जो भी देखिए आप अलग-अलग स्थितियाँ जैसा आप प्रकृति के 3 गुणों का संग करते हैं, अपनी दिनचर्या रखते हैं, आपके जीवन का जैसा-जैसा एक लक्ष्य होता है। देखिए बहुत सी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। पूर्व जन्मों के बने हुए संस्कार कारण शरीर की क्या स्थितियाँ हैं, कैसा आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण है और भी देखिए कई कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपके हमारे जीवन में जैसा-जैसा प्रकृति के 3 गुणों का आप और हम संग करते हैं, क्योंकि संग का रंग आप और हम रोक नहीं सकते। ये सभी स्थितियाँ बहुत ही क्रमबद्ध आपके हमारे जीवन में कैसे-कैसे बनती हैं, आपको इसका बोध नहीं होता। क्योंकि मेरे आपके सबके 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों में कारण शरीर की जैसी-जैसी स्थितियाँ आप और हम बनाते हैं, वही आपके हमारे जीवन का एक आधार है। जैसे हम सभी भाई-बहन देखिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें सिम कार्ड में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ होती हैं। आप अपने जीवन का जो एक सिम कार्ड है, वो आप कारण शरीर भी समझ सकते हो। कारण शरीर के आधार पे ही ये कार्य जगत की स्थितियाँ यानी कि जो 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, इनमें देखिए जो अलग-अलग स्थितियाँ जो आपके हमारे एक योनियों का निर्धारण होता है। देखिए, वर्तमान समय आपका हमारा एक मनुष्य योनि का शरीर है। इस शरीर में आप और हम जैसा भी एक अपना व्यक्तित्व, दिनचर्या या जैसी-जैसी कर्मों की स्थितियाँ बना लेते हैं कि एक साधारण मनुष्य केवल अपने स्थूल शरीर के स्तर पर ही जो क्रियाएँ करता है, वो उसी को ही एक मुख्य स्तर पर महत्व देता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मशय बनता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, संस्कार भी बनते हैं। लेकिन मानसिक स्तर पर जब आप कोई क्रिया नहीं कर रहे, तो आपका जो विचारों का सिलसिला है, देखिए रात को सोते समय भी आप बिस्तर पर लेट जाते हो, आरामदायक स्थितियों में शरीर लेटता है। मानसिक स्तर पर जब तक आपके विचारों की स्थितियाँ बनी रहती हैं, चाहे भौतिक विचार हो, आध्यात्मिक विचार हो, कहीं भी, उनके संस्कार बनते हैं और तब तक नींद नहीं आती। यानी कि जागृत अवस्था में आपका मना कर्माशय केवल उस स्थिति में बनता है जब अन्य जीवों को कुछ आपकी क्रियाएँ प्रभावित करती हैं। चाहे परिवार के सदस्य हो, पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार में माता-पिता हो, भाई-बहन हो। घर के बाहर गली-मोहल्ले की स्थितियाँ और भी देखिए शहर में जहाँ-जहाँ आप गुज़रते हैं, आपकी क्रियाएँ होती हैं। उनका अन्य मनुष्यों पे, अन्य जीवों पे चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, कीड़ा-मकोड़ा हो, देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म विषय होते हैं। अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता। इन सभी स्थितियों पर विचार मनुष्य तभी कर पाता है जब मनुष्य गहरे तल पर सत्संग करता है, ज्ञानमय स्थिति में रहता है। इसलिए बार-बार अपनी चर्चाओं में एक बात को जोर देकर कहते हैं कि सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो।
ये सभी स्थितियाँ मिल-जुल कर आपके हमारे जीवन में एक व्यक्तित्व बनाती हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन की देखिए जो 4 चरण जिन पर आज हम 4 गियर से एक कुछ स्थितियों पर विचार विश्लेषण करने की प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं। देखिए, प्रथम अवस्था क्या है? माता के गर्भ में। उस माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर का एक निर्माण होता है। इस शरीर का निर्माण तो तभी होता है जब आत्मा परमात्मा की चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप। यानी कि आपके हमारे शरीर का जो निर्माण होता है उसमें सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा। कारण शरीर तो देखिए हम सभी भाई-बहनों के अलग-अलग हैं। जैसा आप मनुष्य जीवन में बनाते हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार इस बात को जोर देकर कहते हैं कि मनुष्य जीवन में ही संस्कार बनते बिगड़ते हैं। बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? जब आप राजसी स्थितियों में, तामसी स्थितियों में अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए तमोगुण को ही एक विशेष बिगड़ने की स्थितियों से जोड़ता है। देखिए ये तो अलग-अलग स्थितियाँ हैं। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है? जब आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते हैं। भोग विषयों का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। राजसी स्थितियों का अभिप्राय संसार से है, 5 भोग विषयों से है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इन सभी स्थितियों को आप और हम मरते दम तक यानी कि अंतिम साँस तक जैसी-जैसी स्थितियाँ बनाते हैं जीवन की, फिर वैसे-वैसे आगे एक स्थितियाँ अपनी दिशा पकड़ती हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। लगभग 5 साढ़े 5 वर्ष पहले की बात है। वो वीडियो पौने 3 घंटे के आसपास की थी। देखिए इन सभी स्थितियों को आपने गंभीरतापूर्वक लिया। ये जो 4 चरण की स्थितियाँ हैं, जीवन की 4 अवस्थाएँ हैं, इन्हीं को ही 4 गियर से मैंने जोड़ा है। जैसे आप पहले गियर पे गाड़ी चलाते हो, तो उसमें कोई स्थितियाँ, गति कहीं भी देखिए हम केवल उदाहरण को कुछ संभावित स्थितियों से जोड़ते। अब गर्भाकाल की स्थिति में तो आपका हमारा कोई कर्मश नहीं बनता। संस्कार अवश्य बनते हैं। आपने महाभारत धारावाहिक में अभिमन्यु की स्थिति से आप परिचित होंगे कि सुभद्रा के गर्भ में ही अभिमन्यु में कुछ बातें सीख ली थी। देखिए, आप और हम अपने जीवन में देखिए माता के गर्भ में आने के उपरांत आपकी हमारी जो 9 माह 9 दिन की जो गर्भाकाल की स्थितियाँ शास्त्रों में समझाया गया, उन स्थितियों में भी आप कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं। ये संस्कार की स्थितियाँ हैं। फिर जन्म होने के बाद की जो एक स्थितियाँ हैं, देखिए गर्भाकाल में आपका हमारा कोई कर्मश्य नहीं बनता। संस्कार अवश्य बनते हैं, भले ही आपकी हमारी पकड़ में नहीं आते, क्योंकि संस्कार बहुत ही सूक्ष्म स्थितियाँ हैं, जो साधारणतः जागृत अवस्था में भी कब कैसे-कैसे बनते हैं, कैसे-कैसे वो आपके हमारी जीवन की एक दिशा बनाते हैं, को हमें बोध नहीं होता। अक्सर मैं देखिए संस्कारों की स्थितियों को कारण शरीर की स्थितियों को घड़ी की जो 3 सुई है ना, घंटे की सुई से जोड़ता हूँ। केवल सेकंड की सुई आपको में चलती-फिरती, भागती नज़र आती है। जैसे आपका हमारा शरीर, स्थूल शरीर, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का है। इस वीडियो में आप मेरे स्थूल शरीर को देख रहे हो। बोलते की स्थितियाँ को, हिलने-डुलने की स्थितियाँ को, ये नज़र आती है। जैसे सेकंड की सुई चलती-फिरती नज़र आती है। मिनट की सुई भी देखिए आपको हमें कोई विशेष स्तर पर चलती हुई नज़र नहीं आती। यानी कि मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर की स्थितियों का आपको भी बोध नहीं होता।
तो फिर कार्यशील जो संस्कारों की मूल स्थितियां हैं, कर्मश्य की मूल स्थितियां हैं, हालांकि हमारा अभिप्राय देखिए संस्कारों से अधिक होता है, क्योंकि संस्कार ही आपके मेरे जीवन की एक दिशा निर्धारित करते हैं। क्योंकि नीचे की जोनियों में, अब देखिए मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहता हूं कि कलयुग में जन्म लेने वाली अधिकांश आत्माएं, भले ही वर्तमान समय अभी देखिए कलयुग की आरंभिक स्थितियां हैं। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से मात्र अभी 5,127, 28, 29 वर्ष ही बीते हैं। शेष कलयुग की स्थितियां तो अभी आनी है। जबकि आपकी हमारी एक औसतन आयु शास्त्रों में कलयुग में मनुष्य की 100 वर्ष गई। और वर्तमान समय में आप और हम देखते हैं 60 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी, 65-70 में। कहीं भी देखिए कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं। और भी दुर्घटनाओं में विभिन्न प्रकार की, आजकल तो बाढ़ की स्थितियां बहुत ही विकराल रूप धारण करते हुए कुछ ऐसी एक अनहोनी की स्थितियां प्रकृति के वातावरण में बन रही है। इसलिए मिले हुए जीवन के महत्व को समझिए। ये जो गर्भाकाल की स्थिति है, ये एक प्रथम अवस्था है। फिर शिशु के रूप में आपका हमारा जन्म हो जाता है। आजकल तो बच्चों को देखिए 2.5-3 वर्ष के होते ही एक प्ले स्कूल में कहीं कुछ उठना बैठना सिखाने के दृष्टिकोण से हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, और कुछ शास्त्रों की जो एक सूक्ष्म रहस्य हैं, उनको पढ़ते हुए ऐसा बोध होता है कि जब तक बचपन अवस्था समाप्त नहीं होती, समाप्त कब होती है? जब किशोरावस्था आरंभ होती है। किशोरावस्था आरंभ कब होती है? जब कामुक इंद्रियों का विकास होना आरंभ होता है। जो साधारणतः 10, साढ़े 10, 11, साढ़े 11, 12 वर्ष की आयु के इर्द-गिर्द, चाहे इस लड़का हो, लड़की हो, ये सभी स्थितियाँ आपको स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ ना कुछ बोध रहता है। जिस क्षण वो किशोरावस्था आरंभ होती है, उस क्षण से ही आपका हमारा कर्माशय बनना आरंभ हो जाता है। उससे पूर्व की स्थितियों में कर्माशय नहीं बनता, संस्कार बनते हैं। संस्कार तो माता के गर्भ में भी बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि गर्भाकाल की स्थितियों में माता-पिता को, परिवार के सदस्यों को एक अच्छा सात्विक आचरण रखना चाहिए। सर, हम कभी-कभी कुछ ऐसी चर्चाओं में संस्कारों की बात रखते हैं। गर्भाकाल, गर्भाधान संस्कार, आजकल तो देखिए विवाह संस्कार की ही एक विशेष स्थितियाँ रह गई हैं, या फिर अंतिम संस्कार की स्थितियाँ आप और हम देखते हैं। आज हमारा वो विषय नहीं है। यानी कि माता के गर्भ में वो पहला गेर कहो, एक प्रथम अवस्था को हो, जहाँ कोई कर्माशय नहीं बनता। दूसरी अवस्था भी किशोरावस्था आरंभ होने की स्थिति तक की बचपन काल की अवस्था है। ये दूसरा चरण है। इसमें भी कर्माशय नहीं बनता, लेकिन दोनों ही स्थितियों में संस्कार बनते हैं। किशोरावस्था से आपका हमारा कर्माशय बनता है, और संस्कार अधिक तेजी से इसलिए बनते हैं क्योंकि रजोगुण की स्थितियां आरंभिक स्तर पर भागने लगती हैं। और युवावस्था आरंभ होते जी तो नाचने लगती है, छलांगे लगाने लगती है। इसलिए युवावस्था में एक विवाह का संस्कार रखा है, ताकि युवावस्था में तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी क्रियाएं राजसी बिगड़ ना जाए। इसलिए विवाह का संस्कार रखा गया। अच्छा देखिए, लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां भले ही कानूनी स्तर पर कुछ एक छूट सी हो, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर, शास्त्रीय स्तर पर
इन सभी लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियों की निंदा की गई। देखिए, वेदों का आरंभिक ज्ञान ये करो, ये मत करो, इस पे ही आधारित है। वेदों का ज्ञान बहुत ही जटिल होने के कारण मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से उपनिषदों को लिखा। उपनिषदों में भी देखिए कुछ विशेष सूक्ष्म स्थितियों का वर्णन है। उस सूक्ष्म स्थितियों को फिर देवी देवताओं से जुड़ते हुए मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से ही विभिन्न पुराण लिखे। आजकल तो देखिए भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भागवत पुराण की बहुत कथाएं, चर्चाएं एक साप्ताहिक जग के रूप में होते आप देखते हैं। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में देखिए 5 निंदनीय स्थान, तामसी स्थितियां, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, स्त्री संग, पुरुष संग बात एक ही है। हिंसा और अनीतिगत कार्यों से छीना गया धन, कि अनीतिगत कार्यों से कमाया हुआ धन तो आप कह नहीं सकते, छीना गया धन। ये तामसी स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को आपको गंभीरतापूर्वक समझना है। यानी कि तीसरा गियर जब लग जाता है तो उसमें एक गति बनती है। देखिए पहले गियर में तो गाड़ी रुकती है बार-बार। पहले गियर में तो आपकी हमारी गाड़ी कभी चलती नहीं है। पहला गियर एक बहुत ही आरंभिक स्थिति, इसलिए आज हमने उसको गर्भाकाल की स्थिति से जोड़ा है। शिशु काल की अवस्था, बचपन अवस्था, ये भी दूसरे गियर के समान। कुछ स्थितियां दिखाई देती हैं, कुछ गाड़ी चलने लगती है, यानी कि दूसरे गियर में गाड़ी बंद नहीं होती, लेकिन कोई गति भी नहीं पकड़ती। गति का अभिप्राय कोई कर्माशय की स्थितियां बनती नहीं। देखिए शाब्दिक स्तर पर परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ स्थितियां हम युक्ति पूर्वक कुछ उदाहरणों द्वारा जोड़ने का इसलिए प्रयास करते हैं कि आपको प्रकृति के गुण कि हमारे जीवन की जो अलग-अलग स्थितियां हैं, अवस्थाएं हैं, उनका बोध हो। बोध जितना गहरे तल पर होगा उतना आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या एक सात्विक बनेगी, अनुशासित बनेगी। आज संसार में देखिए युवा अवस्था में जोश ही जोश की स्थितियां होती हैं। जोश में एक रफ्तार है, एक जुनून सा है। उस स्थितियों में रजोगुण छलांगे लगाता है। अब ऐसी स्थितियों में देखिए जो गाड़ी भगा रहा है, गति ही गति है। रास्ते में कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया, कोई सड़क पार करने की किसी मनुष्य की, कोई पशु की, कोई ऐसी स्थितियां हो, तो फिर गाड़ी ब्रेक लगते ही फिर तो ब्रेक लगती ही नहीं है क्योंकि गति इतनी तेज है। लग भी गई तो दुर्घटनाएं होती हैं, गाड़ी पलटी मार जाती है। देखिए स्थितियों के अर्थ समझिए, हम बार-बार कहते हैं, कभी भी शब्दों को मत पकड़ो, शब्द एक माध्यम है। बात की आरंभिक स्तर पर स्थितियाँ समझिए। यह तो देखिए शब्द पढ़ने का विषय है, सुनने का विषय है। हम तो वीडियो के आरंभ में भी देखिए 10, 15, 20, 25 लाइनें एक विवरण के तौर पर उस वीडियो से संबंधित प्रकृति, आपके हमारे प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर, आत्मा परमात्मा की स्थितियों पर कुछ ना कुछ उस वीडियो से संबंधित कुछ पंक्तियाँ लिख देते हैं, ताकि कोई बात आपके भीतर में जाए, रुक जाए। कि देखिए टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा देता है। अभी कुछ रोज पहले हमने देखी शाब्दिक सत्संग की स्थितियों को इसी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो प्रसारित हुई कि वो आपके हमारे जीवन को
पूर्ण रूप से नियंत्रित रख नहीं पाता, मात्र कुछ औपचारिकताओं में। देखिए, औपचारिकता का अभिप्राय एक बहुत ही साधारण स्थितियाँ होती हैं, एक शिष्टाचार की स्थितियाँ होती हैं। आज कल युग में देखिए, शाब्दिक स्तर पर ही सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए ना, भजन की स्थितियाँ हैं और भी पूजा-पाठ की स्थितियाँ हैं, जहाँ केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही दिखने की स्थितियाँ, देखिए चाहे जागरण की स्थितियाँ हो, आजकल तो चौकी की एक स्थितियाँ हैं, और भी देखिए कीर्तन और ये सभी स्थितियाँ, हालाँकि इन सभी स्थितियों से छोटे बच्चों को बहुत अधिक सात्विक एक विशेष रूप से संस्कार बनते हैं। लेकिन युवा वर्ग में, प्रौढ़ अवस्था में, इन सभी स्थितियों का कोई विशेष लाभ आपको हमको मिल नहीं पाता। हालाँकि ऐसी स्थितियों पर कभी-कभी कुछ राजसी संसारी मनुष्य बुरा भी मान जाते हैं। देखिए, हम तो अपने सभी चैनलों पर, चाहे वो शॉर्ट्स की वीडियो हो, चाहे आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा हो, चाहे शाम की सर्वव्यापी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा या तर्क संग एक विश्लेषक ज्ञान कक्षा हो, किसी भी कक्षा में हम यथार्थ ज्ञान की ही चर्चाएं रखते हैं, जो शास्त्रों में सूक्ष्म स्तर पर समझाई गई है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको क्रमबद्ध समझनी, यानी कि ये जो तीसरा गियर है, इसमें गति पकड़ लेती है, कर्माशय बहुत अधिक तेजी से बनता है। इसलिए बार बार कहते हैं, राशि स्थितियों में सोच समझ कर चलिए, क्योंकि जोश ही जोश यदि होश के साथ नहीं चलता, तो विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं होती हैं। इसमें क्रमशः बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। युवावस्था में ही जो विवाह का एक संस्कार रखा गया है, इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हैं। देखिए, शास्त्रों में कर्म कांड और भी ये जो विभिन्न संस्कारों की स्थितियां हैं, ये इसीलिए रखेगी कि आपका हमारा जीवन व्यवस्थित रहे, संतुलित रहे, अनुशासित रहे। क्योंकि बिगड़ा हुआ दिनचर्या को हो, आप बार बार क्यों कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। ये आपके हमारे अर्थ और काम को एक मर्यादित स्थितियों में रखते हैं। मर्यादा का दूसरा नाम धर्म है। धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन की स्थितियों से धारण करने की उन वृत्तियों से है, विचारों से है, उस सोच से है, ताकि आपकी हमारी क्रियाएं बिगड़े नहीं। आज देखिए, लोगों के कर्म बिगड़ते जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? 24/7 विषय भोगों की स्थितियां, जो लगभग प्रत्येक परिवार में ही छलांगे लगा रही है। इन सभी स्थितियों पर हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ चर्चाएँ करते हैं। यानी कि तीसरे गियर में, युवावस्था में, और युवावस्था के बाद जब रजोगुण में कुछ कमजोरी आने लगती है, सतोगुण का प्रवेश बढ़ने लगता है, इसको प्रौढ़ अवस्था, एक रजोगुण की ढलने की स्थितियाँ को, इसमें भी जब रजोगुण नाचता है, आजकल तो देखिए वृद्धावस्था की स्थितियों में भी आप देखते हो ना, राजसी जन्मदिन, शादी की सालगिरह, हालाँकि इन सभी स्थितियों पर हम जब भी कोई बात रखते हैं, तो एक साधारण संसारी मनुष्य बुरा मान जाता है। देखिए, राजसी स्थितियों के लिए बार-बार शास्त्र कहते हैं, इसकी उपेक्षा करो। आज कल युग में आप और हम इन राजसी स्थितियों की प्रशंसा करते हैं। देखिए, जब आप उछल-कूद करते हो राजसी स्थितियों में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था की स्थितियों में भी, तो ये आपका हमारा कोई एक आदर्श स्थितियाँ नहीं है, समाज में भी कोई अच्छा संकेत नहीं जाता। तो भाई-बहनों ने कभी ध्यान दिया हो कि मेरी उम्र भी 66 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, मैं भी प्रत्येक जन्मदिन वाले दिन किसी न किसी संदर्भ में मृत्यु से संबंधित ही वीडियो इसलिए प्रसारित करता हूँ,
क्योंकि मृत्यु की स्थितियाँ मनुष्य को परमात्मा से जोड़े रखती हैं। ये संसारी स्थितियाँ परमात्मा से जुड़ने नहीं देती, वो राजसी स्थितियाँ हैं, भोगों की स्थितियाँ हैं। संसार के मेलों में राजसी स्थितियाँ प्रधान होने के कारण मनुष्य मेलों में ही अपना जीवन बिताता है और मेलों में निरंतर रहने से मनुष्य का जीवन मैला हो जाता है। बुरे पाप कर्म करो, उनका उल्लंघन करो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करो, ये सहज ही राजसी स्थितियों में अधिक होते हैं। रजोगुण तमोगुण का पड़ोसी है। ये मेला और मैला में कोई अधिक भेद नहीं है, ये एक केवल मात्रा का ही अंतर है। मैला में 2 मात्राएँ हैं, या युगों की मात्रा हो, क्वांटिटी हो, भोगों की एक बढ़ोतरी हो, ये मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। देखिए, बीच-बीच में हम कुछ दार्शनिक स्थितियों पर भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि कहीं कोई बात आपको हमें चुभ जाए। चुभ जाए का अभिप्राय कोई एक निंदक स्थितियों से नहीं, एक सात्विक दृष्टिकोण से, ताकि बात मन बुद्धि के स्तर पर पहुँच जाए, फिर वो एक संस्कार का रूप धारण करे, ताकि आपके हमारे जीवन में किसी भी स्थिति पे वो बिगाड़ नहीं आए। देखिए, शुभ संस्कार बार-बार आपको बुराई से रोकते हैं। किस लिए? कि आपका कार्यशील नहीं बिगड़े। क्योंकि कार्यशील बिगड़ने पर मरने के बाद अधोगति की स्थितियाँ बनती हैं। इसलिए ये जो तीसरे से चौथे गियर की स्थितियाँ हैं, जब गति अधिक होती है, अक्सर आपकी हमारी गाड़ियाँ राजमार्ग पर चौथे गियर पे ही चलती हैं। आजकल तो देखिए गियरलेस गाड़ियाँ हैं, लेकिन हमारा क्योंकि एक वीडियो का प्रकरण, वो 4 अवस्थाएँ, उन 4 गहरों से मैंने संबंध जोड़ते हुए देखिए, हम कुछ भी चर्चाएँ रखते हैं किसी न किसी आधार को ध्यान में रखते हुए। ये सभी स्थितियाँ, जैसे आपका हमारा आधार कार्ड बना हुआ है, उसमें विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। ठीक आपके हमारे जीवन का आधार सात्विक होना चाहिए, शुभ संस्कार बनने चाहिए। इन सभी स्थितियों पर आप भी गंभीरतापूर्वक चिंतन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि चिंतन की सुषुप्तम स्थितियाँ ब्रह्म मुहूर्त में ही बन पाती हैं। अक्सर राजसी मनुष्य उन स्थितियों में सोया होता है। परमात्मा की प्रेरणा से पिछले लगभग 30 वर्षों से, या पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार को हो, या वर्तमान जीवन में कुछ ऐसी आर्थिक स्तर पर कुछ उथल-पुथल मेरे जीवन में आई कि वो शुभ संस्कार उधार अवस्था में आते हुए, परमात्मा से जोड़ते हुए, गुरुओं से जोड़ते हुए, वो 1 डेढ़ 2 बजे उठने की एक स्थितियाँ बनती गई, जिनके फलस्वरूप शास्त्रों की सूक्ष्मतम स्थितियों का बोध होने लगा। इसके फलस्वरूप देखिए, हमने तकरीबन 15 वर्ष पहले गुरुओं के आशीर्वाद से एक पुस्तक प्रभु की वाणी, फकीर की ज़बानी, उन स्थितियों में ही देखिए, लेखक के एक अनुरोध पे मैंने अपने नाम के साथ सुधीर भाटिया, हालाँकि आधार कार्ड में मेरा नाम देखिए सुधीर कुमार भाटिया है। उस 15 वर्ष पहले की स्थितियों में वो सुधीर भाटिया फ़कीर, क्योंकि वो देखिए ज्ञान तो प्रभु का है। प्रभु की वाणी का अभिप्राय परमात्मा का ही सारा ज्ञान है। फ़कीर की ज़ुबानी बात मेरे एक शाब्दिक स्तर पर जिह्वा की स्थितियाँ को हो, उनको एक बोलने की ही स्थितियाँ हैं। इसीलिए फ़कीर की ज़ुबानी, जुबान जैसे मैं शब्द बोलता हूँ, इसलिए वो सुधीर भाटिया के साथ एक फ़कीर शब्द जुड़ गया। हालाँकि देखिए, ये यूट्यूब चैनल तो लगभग साढ़े 6 वर्ष पहले हमने आरंभ किया, सुधीर भाटिया फ़कीर। उसके बाद हमारा देखिए सर्व कल्याण वृक्ष, आध्यात्मिक ऑक्सीजन, आपका आध्यात्मिक मित्र, धर्म ओम दर्शन,
आजकल हमने देखिए शॉर्ट्स की कुछ वीडियो भी इसलिए प्रसारित करना शुरू किया ताकि समय के अनुसार कुछ स्थितियाँ आपको मैं कहीं भी कुछ संदेश दे। देखिए ये सभी स्थितियाँ सात्विक स्तर पर आपको हमें समझनी चाहिए ताकि आपका हमारा जीवन रूपी जो गाड़ी है, ये 4 अवस्थाएँ हैं, ये गाड़ी के 4 गियर हैं, आप परमात्मा रूपी मंजिल की ओर अग्रसर हो। यदि हम मिले हुए जीवन में मायातीत नहीं भी हो पाते, तब भी कारण शरीर में कर्माशय की स्थितियाँ बिगड़ने ना पाएँ। जैसे नॉट आउट खिलाड़ी को क्रिकेट में अगले दिन खेलने का अवसर मिलता है, उसी नॉट आउट की स्थितियों से संबंधित हमने बार-बार चर्चाओं में ऐसा बोध करवाया है कि मिले हुए जीवन में कम से कम यहाँ पर हम नॉट आउट की स्थिति में विदाई लें, ताकि अगला मनुष्य जोनी सुनिश्चित बना रहे। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म हो, गुरुजनों का संग। देखिए जब आप साधना करनी आरंभ कर देते हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में प्रवेश कर जाते हो, तो परमात्मा की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि अगले जन्म में भी गुरु की व्यवस्था करते हुए आपकी आध्यात्मिक यात्रा में पुनः एक गति स्थापित करें। देखिए प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अनुसार प्रकृति तो जड़ है, ये 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, वैसे इनकी कोई निंदा नहीं है। जो हम बार-बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो या शास्त्र बार-बार कहते हैं, वो उसकी निषेधात्मक स्थितियों से है। जैसे आप कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। पूरे शास्त्रों में क्या कहा गया? ये करो, ये मत करो। यूँ तो आपकी मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। जब भी आप कोई बुरा काम करते हो, भीतर से घंटी बजती है, वो रोकती है, मत करो, इसके बुरे परिणाम आएँगे। लेकिन भोगों के आवेश में हम उनकी अनसुनी कर देते हैं। इन सभी स्थितियों को कि हमारी जीवन रूपी गाड़ी के 4 अवस्थाओं को देखिए, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये अंतिम स्थितियाँ हैं। जैसे परीक्षा में बैठे हुए आप अंतिम क्षणों में बहुत अधिक सावधान सचेत रहते हो, ठीक अपने मिले हुए जीवन की अंतिम स्थितियों में सावधान सचेत हो जाए। अन्यथा राजसी स्थितियों में आपका हमारा कोई विकास नहीं होता। ये राजसी स्थितियाँ कहीं न कहीं तमोगुण में गिरने की एक आधार तैयार करती हैं। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्संग करो, पशु वृत्तियों को जगने मत दो। पशु वृत्तियाँ क्या? आहार में तो निद्रा में। आज आपके हमारा भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं, रजोगुण बिगड़ता जा रहा है, रात को देरी तक 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक आजकल तो ब्याह-शादियों में कुछ ऐसे ही राजसी, तामसी स्थितियाँ आप और हम देखते ही हैं। इन स्थितियों पर ईमानदारी से चिंतन करें, ताकि आपका हमारा सबका जीवन सात्विक बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को जो बहुत ही एक दार्शनिक स्तर पर कुछ युक्तिपूर्वक मैंने समझाने का प्रयास किया, हो सकता है कहीं समझाने में कमी भी रह सकती है। मेरी स्थिति भी मायाबद की है, इसलिए मैं अपने संबोधन में आपका आध्यात्मिक मित्र रखता हूँ। देखिए इन सभी स्थितियों पर आप भी विचार करें। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपत्ति हो, उन पर आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। मेरी कही गई बात कोई आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षाओं में, दिन में कुछ शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह पुनः किसी नए गंभीर विषय को ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में उठाएंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।